जब पढ़ाई में मन न लगे तो ऐसे लोगों को ज़रूर याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है अपने ऊपर विश्वास करना। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तब आप निश्चित ही सफल हो सकते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही आसान होगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS एकेडमी कोचिंग सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी TGT PGT या अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय है तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल नामक टॉपिक का। यह ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा, भक्त सर्वस्व इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अभिहित किया है गद्य काल के नाम से। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला पॉइंट दिया है, हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकासी इत्यादि काव्य रचनाएं हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला पॉइंट दिया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगा अवतरण में छंद है रोला। अगला पॉइंट दिया है, उद्धव शतक की पंक्ति हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहा गए कान सवय लगी में पुनरुक्ति द्वारा बोध होता है भावोत्कर्ष का। अगला टॉपिक दिया है, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गद्य से प्रभावित है। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु कालीन उपन्यास जिससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है परीक्षा गुरु, और इसका समय है 1882 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज के संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि प्रदान की गई 1880 ईस्वी में काशी वाराणसी के विद्वानों द्वारा। अगला पॉइंट दिया है, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पैदन विदेश चली जाता है यह इत ख्वारी। ये काव्य पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला पॉइंट दिया है, धन्य भारत भूमि सब रतनन की उपजावनी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अगला पॉइंट दिया है, हार्दिक हर्षादर्श कविता के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अगला पॉइंट दिया है, लाला श्रीनिवास दास कृत
संयुक्ता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है बालकृष्ण भट्ट ने। अगला पॉइंट दिया है मेघदूत तथा रघुवंश का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युगीन कवियों ने अधिकांशतः कविता की है ब्रज भाषा में। अगला पॉइंट दिया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में कविता लिखते थे अब्र नाम से। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। अगला पॉइंट दिया है अयोध्या का इतिहास रचना के लेखक हैं लाला सीताराम। अगला पॉइंट दिया है बैरगिया नाला कविता के लेखक हैं लाला सीताराम। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युगीन कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन प्रताप नारायण मिश्र अंबिका दत्त व्यास राधाकृष्ण दास इत्यादि। भारतेंदु युगीन निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट प्रताप नारायण मिश्र लाला श्रीनिवास दास गोविंद नारायण मिश्र माधव प्रसाद मिश्र इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में ददरी मेले के समय। यही व्याख्यान भारत वर्षों उन्नत कैसे हो सकती है के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट दिया है समस्या पूर्त विशेषता है भारतेंदु युग की। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युग के नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास राधा चरण गोस्वामी प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट देवकी नंदन त्रिपाठी इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युगीन वह कवि जो पुष्ट मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाएं हैं प्रेम सागर लाल चंद्रिका तथा नासकेतु पाख्यान। अगला पॉइंट दिया है गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला पॉइंट दिया है जीर्ण जनपद नामक काव्य के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला पॉइंट दिया है हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे कहा है कालचक्र पुस्तक में। अगला पॉइंट दिया है रेतकालीन कवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। टॉपिक है द्विवेदी युग। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत भारतेंदु प्रगेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था नाथूराम शर्मा शंकर को। अगला पॉइंट दिया है ज्ञान रास के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। अगला पॉइंट दिया है प्राचीन पंडित और कवि रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला पॉइंट दिया है जूही की कली कविता यह लिखी गई है निराला द्वारा को अपने पत्र में बिना
प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट दिया है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखें। अगला पॉइंट दिया है श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर या काश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक देहरादून, मनोविनोद गोखले, गुणाष्टक इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसका पहले नाम पंजरांगना विलाप था। अगला पॉइंट है प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चुभते चौबदे, चोखे चौपदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार हैं हरिऔध। अब देखते हैं अगला पॉइंट। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हरिऔध, जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। अगला है हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में राधा का रूप है समाज सेविका का। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। अगला पॉइंट दिया है मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्हें हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है वेद धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है भारत भारती का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। अगला पॉइंट दिया है राजपूत आन की कथा है मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृत रंग में भंग में। अगला पॉइंट दिया है किसान, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, सिद्धराज, हिडिंबा, कुणाल, द्वापर इत्यादि काव्य रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। अगला पॉइंट दिया है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित हैं वन वैभव, शरेंद्री, वक्र संहार। अगला पॉइंट दिया है रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में है साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। अगला पॉइंट दिया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। अब देखते हैं अगला पॉइंट। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम है
भारत भारती इसका समय है 1912 ईस्वी। साकेत इसका समय है 1931 ईस्वी। यशोधरा इसका समय है 1932 ईस्वी। जय भारत इसका समय है 1952 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग। अब देखते हैं अगला पॉइंट। साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से। अगला पॉइंट दिया है साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था अपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला पॉइंट दिया है हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। अध्ययन करने वाले हैं छायावाद नामक टॉपिक का। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ना जाते हों, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला पॉइंट दिया है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने। अगला पॉइंट दिया है शैलबाला, पूजा के फूल, हृदयदान तथा परिश्रम कृत के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है काव्य पंक्तियां सुमेलित हैं। ये इधर काव्य पंक्तियां दी हैं और उनके कवि दिए हैं। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, यह पंक्ति है पंत की। अगला पॉइंट दिया है जीवन का लेकर नव विचार, यह पंक्ति है प्रसाद की यानी जयशंकर प्रसाद। अगला है सुमन हृदय में सेज बिछाते, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला पॉइंट दिया है सुनता वसंत में उपवन में कल कुंजित पिक निराला। अगला दिया है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला पॉइंट दिया है छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अगला पॉइंट दिया है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। अगला पॉइंट दिया है छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रत्येक शैली पर प्रभाव है फ्रांसीसी साहित्य का। अगला पॉइंट दिया है छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। छायावाद की पहली रचना है झरना और इसका समय है 1918 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है कवियों का आरोही क्रम है प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है छायावाद में। अगला पॉइंट दिया है चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिक पदावली, विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद, भावावेश, मूर्त विधान विशेषताएं हैं छायावाद की। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, कामायनी महाकाव्य में निहित दर्शन है प्रतिविज्ञा दर्शन। अगला पॉइंट दिया है कामायनी महाकाव्य में सर्ग हैं 15। पहला चिंता, आशा, श्रद्धा।
काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या इड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है नंद दुलारी वाजपेयी ने। अगला पॉइंट दिया है कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है कामायनी को असफल काव्यकृत कहा है इंद्रनाथ मदान ने। अगला पॉइंट दिया है कामायनी में श्रद्धा तथा मनु प्रतीक है हृदय तथा मन के। अगला पॉइंट दिया है, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला पॉइंट दिया है कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरोह कोक। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला पॉइंट दिया है जयशंकर प्रसाद की वह कृति जो पहले ब्रज भाषा में थी किंतु बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित हुई प्रेम पथिक। अगला पॉइंट दिया है उर्वशी यह चंपू काव्य है वन मिलन प्रेम राज्य अयोध्या का उद्धार शोकोच्छ्वास वज्रवाहन कानन कुसुम करुणालय महाराणा का महत्व के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला दिया है 1918 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कुल कविताएं हैं 24। अगला पॉइंट दिया है प्रसाद द्वारा रचित आंसू है विरह काव्य यामा दीपशिखा नीरजा संध्य गीत सप्तपर्णा निहार रश्मि आदि रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। अगला दिया है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। अगला दिया तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला पॉइंट दिया है महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है सप्तपर्णा। अगला पॉइंट दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव है कृत्तिवास रामायण का। अगला पॉइंट दिया है पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाछड़ी प्रयोग बहुत मिलते हैं यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये काव्य पंक्तियाँ सुमित्रानंद पंत के युगांत काव्य संग्रह से ली गई हैं। अगला पॉइंट है युगांत काव्य संग्रह की पहली कविता है गा कोकिल बरसा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। अगला पॉइंट है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है लोकायतन। यह कृत्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला पॉइंट दिया है कला और बूढ़ा चांद चिदम्बरा ग्राम्य वीणा गिरजे का घंटा के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा काव्य कृति पर। अगला पॉइंट दिया है सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा और इसका समय है 1916 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। अगला पॉइंट दिया है वह कृति जिस पर सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला लोकायतन पर। अगला पॉइंट दिया है सुमित्रानंदन पंत की कविता परिवर्तन सर्वप्रथम प्रकाशित हुई पल्लव काव्य संग्रह में। अगला पॉइंट दिया है अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं
सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है, रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है, उत्तराखंड के कवि जिन्हें छायावाद और प्रगतिवाद के संध स्थल का कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला दिया है, सुमित्रानंदन पंत ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। वीणा काव्य संग्रह को। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का क्रम है गुंजन, इसका समय है 1932 ईस्वी। युगांत, इसका भी समय है 1932 ईस्वी। ग्राम्या, इसका समय है 1940 ईस्वी। लोकायतन, इसका समय है 1964 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव की भूमिका को। महाकाव्य या प्रबंध काव्य है कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत। अगला पॉइंट देखते हैं, बुरांश कविता के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य में महाप्राण कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला पॉइंट दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता राम की सख्त पूजा, बेला, अर्चना, आराधना इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है, गीत गुंज काव्य संकलन के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट दिया है, नए पत्ते तथा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार हैं निराला। अगला पॉइंट दिया है, परिमल तथा अरिमा काव्य कृत के रचनाकार हैं निराला। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार निराला जी हैं। इसमें चित्रण है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का। अगला पॉइंट दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था महिषादल, मेदिनी, पश्चिम बंगाल में। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला पॉइंट दिया है, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया, मुक्त नभ निरस्त रंग, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट दिया है, प्रतिपल प्रतिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रव्यूह, क्रुद्र कप विषम, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता राम की सख्त पूजा में संकलित है। अगला है, राम की सख्त पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है, निराला की लंबी कविताएं हैं सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की सख्त पूजा। अगला पॉइंट दिया है, निराला द्वारा रचित बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। अगला पॉइंट दिया है, यह है उपाय का उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, यह काव्य पंक्ति है निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से। अगला पॉइंट दिया है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला। निराला द्वारा रचित जूही की कली, इसका समय है 1916 ईस्वी, मुक्त छंद की कविता है। अगला पॉइंट दिया है, रबड़ या केचुआ छंद कहा गया है निराला की कविताओं को। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सरोज स्मृति, इसका समय है 1935 ईस्वी में वर्णित सरोज है निराला की पुत्री। अगला पॉइंट दिया है, निराला की अंतिम कविता है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अगला पॉइंट दिया है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंच नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादिनी
शीर्षक कविता से अगला पॉइंट दिया है। निराला की व्यंग्यात्मक कविता है कुकुरमुत्ता, अगला पॉइंट दिया है। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन है महादेवी वर्मा का, अगला पॉइंट दिया है। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, अगला पॉइंट दिया है। उत्तर छायावादी कवि है नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल इत्यादि, अगला पॉइंट दिया है। फैंट समाटा का संबंध है छायावादी काव्य आंदोलन से, अगला पॉइंट दिया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट इत्यादि। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की रचनाएं हैं हम इस पाए जन्म के, यह लिखा गया है बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा। सूत की माला, इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। विसर्जन, इसको लिखा है उदय शंकर भट्ट ने। पहला पॉइंट दिया है ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है मार्क्सवाद का, अगला पॉइंट दिया है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में मिलती है वह है प्रगतिवाद, अगला पॉइंट दिया है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान, अगला पॉइंट दिया है। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद आधार है प्रगतिवाद का, अगला पॉइंट दिया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है प्रगतिवाद का आधार, अगला पॉइंट दिया है। प्रगतिशील लेखक संघ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था। अब देखते हैं अगला पॉइंट। राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में लखनऊ में, अगला पॉइंट दिया है। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1936 ईस्वी में, अगला पॉइंट दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर के नेतृत्व या सभापतित्व में लंदन में, जिसमें मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर शामिल थे, अगला पॉइंट दिया है। प्रगतिवाद के अंतर्गत मान्य विचारधाराएं हैं यथार्थवाद, मार्क्सवाद, पदार्थवाद, अगला पॉइंट दिया है। प्रगतिवाद के जन्म में योगदान दिया छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मार्क्सवादी प्रभाव ने, अगला पॉइंट दिया है। वैद्यनाथ मिश्र वास्तविक नाम था नागार्जुन का, ये पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, अगला पॉइंट दिया है। युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर, तुमने कहा था, हरिजन गाथा, भूमिजा इत्यादि रचनाएं हैं नागार्जुन की, अगला पॉइंट दिया है। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं नागार्जुन, अगला पॉइंट दिया है। नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि माना है डॉक्टर नामवर सिंह ने, अगला पॉइंट दिया है। व्यंग प्रधानता, शोषण का विरोध, श्रम में सौंदर्य विशेषता है प्रगतिवाद की, अगला पॉइंट दिया है। रामविलास शर्मा है प्रगतिवादी समीक्षक। प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तबोध, दिनकर, त्रिलोचन इत्यादि। अब देखते हैं अगला पॉइंट। फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल इत्यादि काव्य रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की, अगला पॉइंट दिया है। युग की गंगा तथा नींद के बादल है केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ, अगला पॉइंट दिया है।
अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू, रंगो आब या काव्य पंक्तियां हैं प्रगतवादी कविता या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है मुक्तिबोध ने। अगला पॉइंट दिया है लंबी कविता ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में कविता के रचयिता हैं मुक्तिबोध। अगला पॉइंट दिया है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह के रचयिता हैं मुक्तिबोध। अगला पॉइंट दिया है भूल गलती कविता के रचनाकार हैं मुक्तिबोध। अगला पॉइंट दिया है कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के रचनाकार हैं मुक्तिबोध। यह रचना 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला पॉइंट दिया है चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित कविताएं हैं। भूल गलती एक स्वप्न कथा ब्रह्म राक्षस। अगला पॉइंट दिया है मुक्तिबोध की वह रचना जिसे प्रतिबंधित किया गया था भारत इतिहास और संस्कृत। अगला पॉइंट दिया है त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हैं खड़ी बोली तथा अवधि में। अब देखते हैं अगला पॉइंट धरती अमोला जीने की कला अर्घान उस जनपद का कवि हूँ दिगंत गुलाब और बुलबुल तुम्हें सौंपता हूँ काव्य रचनाएं हैं त्रिलोचन के। अगला पॉइंट है त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दिनकर द्वारा रचित उर्वशी का काव्य रूप है महाकाव्य। कुछ आलोचक इसे गीत नाट्य या काव्य नाट्य भी कहते हैं। अगला पॉइंट दिया है प्रणभंग कुरुक्षेत्र रसमरथी हुंकार रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। अगला पॉइंट दिया है रसवंती सामधेनी द्वंद्व गीत रेणुका परशुराम की प्रतीक्षा दिल्ली नीम के पत्ते इत्यादि काव्य रचनाएं हैं दिनकर की। अगला पॉइंट दिया है हरे को हरिनाम संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं दिनकर। अगला पॉइंट देखते हैं दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह काव्य पंक्ति है दिनकर की। अगला पॉइंट दिया है कुमकुम क्वास अपलक तथा रस्म रेखा काव्य रचनाओं के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला पॉइंट दिया है कर्णफूल शूलफूल प्रवासी के गीत काव्य संग्रहों के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। अगला पॉइंट है आधुनिक युग की गीता है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कुरुक्षेत्र। जब पढ़ाई में मन न लगे तो ऐसे लोगों को जरूर याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। आज का टॉपिक प्रयोगवाद तथा प्रबंधवाद या नकेनवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जिसमें से परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट दिया है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है या कथन संबंधित है प्रयोगवाद से। यह कथन अज्ञेय जी का है। अगला पॉइंट दिया है अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला पॉइंट दिया है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य है नई राहों का अन्वेषण। अगला पॉइंट दिया है ठंडा लोहा कृति है धर्मवीर भारती की। अगला पॉइंट दिया है प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया अस्तित्ववाद ने। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला पॉइंट दिया है प्रयोगवाद संबंधित है मनोविश्लेषणवाद
अस्तित्ववाद तथा कलावाद से अगला पॉइंट दिया है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक। अगला पॉइंट दिया है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा तथा चौथा सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। यानी जो पहला तार सप्तक है, तार सप्तक यहाँ पर लिखा है, तार सप्तक मतलब होता है पहला तार सप्तक, दूसरा, तीसरा, चौथा तार सप्तक के संपादक यानी चारों सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। और इसका समय है, जो पहला तार सप्तक है इसका समय है 1943 ईस्वी, दूसरा तार सप्तक है इसका समय है 1951 ईस्वी, तीसरा तार सप्तक है इसका समय है 1959 ईस्वी, और जो चौथा तार सप्तक है इसका समय है 1979 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं तार सप्तक में। अगला पॉइंट दिया है तार सप्तक, इसका समय है 1943 ईस्वी। यहाँ पर तार सप्तक लिखा है, मतलब यहाँ पर तार सप्तक लिखा है, मतलब ये पहला तार सप्तक है। तार सप्तक यहाँ पर लिखा, तार सप्तक लिखा, इसके मतलब है पहला तार सप्तक। समय है 1943 ईस्वी के कवि हैं अज्ञेय, मुक्तबोध, नेमचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। ये जितने भी कवि हैं ये सब हैं पहले तार सप्तक के कवि। और इन कवियों को याद करने की ट्रिक है अमूने गिरा प्रभा, आ से हो जाएगा अज्ञेय, मुँह से हो जाएगा मुक्तबोध, ने से हो जाएगा नेमचंद्र, गी से हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर, रा से हो जाएगा रामविलास शर्मा, प्रभा से हो जाएगा, प्रा से हो जाएगा प्रभाकर माचवे, भा से हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। अब देखते हैं अगला पॉइंट, दूसरे तार सप्तक, इसका समय है 1951 ईस्वी के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। और दूसरे तार सप्तक के कवियों को याद करने का सूत्र यानी ट्रिक है सह भर सनद। दूसरे तार सप्तक के कवियों को याद करने का सूत्र यानी ट्रिक है सह भर सनद। सा से हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, हा से हो जाएगा हरिनारायण व्यास, भा से हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, रा से हो जाएगा रघुवीर सहाय, सा से हो जाएगा शकुंतला माथुर, ना से हो जाएगा नरेश मेहता, धा से हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला दिया है तीसरे तार सप्तक के कवि। जो तीसरा तार सप्तक है इसका समय है 1959 ईस्वी। तीसरे तार सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, तीर्थ चौधरी, विजय देव, नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। और इन कवियों को याद करने की ट्रिक यानी सूत्र है के कु की विप्र सम। के से हो जाएगा केदारनाथ सिंह, कु से हो जाएगा कुंवर नारायण, की से हो जाएगा कीर्ति चौधरी, वी से हो जाएगा विजय देव नारायण शाही, प्रा से हो जाएंगे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सा से हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, माँ से मदन वात्स्यायन। अगला चौथे तार सप्तक के कवि। जो चौथा तार सप्तक है इसका समय है 1979 ईस्वी। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं, कोई तार सप्तक दिया होगा उसका समय पूछ सकते हैं या कवियों के नाम पूछ सकते हैं कि कौन से कवि किस तार सप्तक के हैं। चौथे तार सप्तक के कवि हैं श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, विजेंद्र किशोर,
स्वदेश भारती नंदकिशोर आचार्य। और तो चौथे सप्तक के कवियों को याद करने का सूत्र है यानी तरीका है, ट्रिक है, श्री आरासुरा स्वन। श्री से श्री राम वर्मा, आ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभज, सु से सुमन राजे, रा से राजेंद्र किशोर, स्वा से स्वदेश भारती, ना से नंदकिशोर आचार्य। अब देखते हैं अगला पॉइंट, प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा प्रयोगवाद का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले हैं आगे। अगला है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है आगे इन्हें। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला है, सदा नीरा, सागर मुद्रा, बावरा अहेरी, इत्यलम, अरि वो करुणा प्रभामय, महावृक्ष के नीचे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी की बांक पर छाया, असाध्य वीणा काव्य कृतियों के रचनाकार हैं आगे। अगला पॉइंट दिया है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे। अगला पॉइंट दिया है, सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। अगला पॉइंट है, आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। अब देखते हैं अगला पॉइंट, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, काव्य के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला पॉइंट दिया है, पागल कुत्तों का मसीहा, यह है लघु उपन्यास, काठ की घंटियां तथा खूंटियों पर टंगे लोग, यह काव्य संग्रह है के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला पॉइंट दिया है, कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखा है आगे इन्हें। अगला पॉइंट दिया है, नकेनवाद प्रयुक्त हुआ था प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। अगला है, नकेनवाद प्रयुक्त हुआ था प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए। अगला पॉइंट दिया है, नकेनवाद या प्रबद्धवादी हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। अगला पॉइंट दिया है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की। अगला पॉइंट दिया है, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था, यह कथन है डॉक्टर नंददुलारे वाजपेयी का। अगला पॉइंट दिया है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन है केसरी कुमार का। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला पॉइंट दिया है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए नई राहों का अन्वेषण। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही आसान होगी। नई कविता को कहा जाता है समकालीन कविता। पहला पॉइंट दिया है, लघु मानव की अवधारणा का संबंध है नई कविता से। अगला पॉइंट दिया है, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। अगला पॉइंट दिया है, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला पॉइंट दिया है, नई कविता के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नई कविता की विशेषताएं हैं सभी वादों से मुक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अहमवाद, मूल्यों को चुनौती इत्यादि। अगला पॉइंट देखते हैं, नई कविता पत्रिका का
प्रकाशन आरंभ हुआ? 1954 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं? विजयदेव नारायण शाही। अगला पॉइंट दिया है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन है राजेंद्र यादव का। अब देखते हैं अगला पॉइंट, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? राजेश जोशी। अगला पॉइंट दिया है, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं? शंभुनाथ सिंह। अगला पॉइंट दिया है, संजीवनी कहाँ है काव्य कृत के रचनाकार हैं? राजेंद्र प्रसाद सिंह। अगला पॉइंट दिया है, मछली घर रचना है विजयदेव नारायण शाही की। अगला पॉइंट दिया है, साए में धूप रचना है दुष्यंत कुमार की। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शब्दों की शताब्दी रचना है श्री राम वर्मा की। अगला पॉइंट दिया है, मुक्त प्रसंग काव्य कृत के रचनाकार हैं? राजकमल चौधरी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। काव्य कृत दिए हैं, काव्य कृत और उनके रचनाकार। तीसरा अंधेरा, इसके रचनाकार हैं कैलाश वाजपेयी। नाटक जारी है, इस रचना के रचनाकार हैं लीलाधर जगोड़ी। अगली रचना है संसद से सड़क तक, इसके रचनाकार हैं धूमिल और इनको कहा जाता है सुदामा पांडे। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि धूमिल किसे कहा जाता है? तो सुदामा पांडे को। अगली रचना है माया दर्पण, इसके रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा। अगली रचना है सुनो कारीगर, इसके रचनाकार हैं उदय प्रकाश। अगली रचना है पत्थर फेंक रहा हूँ, यह रचना है चंद्रकांत देवताले की। अगला पॉइंट दिया है पहाड़ पर लालटेन, इसके रचनाकार हैं मंगलेश डबराल। अगली रचना है अपनी केवल धार, इसके रचनाकार हैं अरुण कमल। अब देखते हैं अगली रचना, शंभुक जो रचना है इसके रचनाकार हैं जगदीश गुप्त। अगली रचना है दुष्चक्र में सृष्टा, इसके रचनाकार हैं वीरेन डंगवाल। अगली रचना है लगभग जय हिंद, इसके रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। अगली रचना है दुनिया रोज बनती है, इसके रचनाकार हैं आलोक धनवा। अगली रचना दी है आत्मदान, इसके रचनाकार हैं बलदेव वंशी। अगली रचना है प्रस्थान त्रयी, इसके रचनाकार हैं नीरजा माधव। अगली रचना है जलसा घर, इसके रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा। साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।